हेलो गाइस, वेलकम टू एमएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक स्पेशल टॉपिक की बात करेंगे, जीआई टैग। जीआई टैग से हमेशा एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलती ही है। और जीआई टैग में जो मेनली क्वेश्चन रहती है ना, वो रिसेंट ईयर का एक दो साल में जो भी जीआई टैग मिलता है ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जीआई टैग से। जीआई टैग पहले होता क्या है? जीआई टैग क्या होता है कि ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीआई। एंड एप्लीकेशन होता है वो ओरिजिन का, जो डिनोट करता है कोई गुड्स का, जो उसका स्पेसिफिक लोकेशन और उसका कोई स्पेसिफिक गुड्स का क्वालिटीज़ क्या है, रेप्यूटेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो उस कोई भी ओरिजिन का ना स्पेसिफिक स्पेशलिटी बताता है कि उस चीज़ में क्या खासियत है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपको कश्मीर में बात करें तो केसर, जैसे वहाँ का होता है कि वहाँ का केसर बहुत अच्छा होता है, तो उसका जैसे उसको हालांकि जीआई टैग दिया गया है कश्मीरी केसर को, तो उसी तरह एक खास एरिया में जो कोई एक गुड्स होता है, उसका खास पहचान होती है ना, उसी को जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने के लिए उसके लिए सबसे पहले जो भी होता है उसको भारत सरकार में उसके लिए आवेदन देना पड़ता है, उसके बाद उसको मान्यता दिया जाता है जांच परख के बाद। तो भारत में जो जीआई टैग मिलता है ना, वो 2003 से लागू किया गया है, 15 सितंबर 2003 से लागू किया है। और ये जो हुआ है जीआई टैग 2003 में, ये हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1994, उसी को 2003 में लागू किया गया था। I think not 1994, Registration and Protection Act 1999। रजिस्ट्रेशन, इस पे मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, उसी को 2003 में लागू किया, उसी के अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल भारत में 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, गुड्स को जीआई टैग दिया गया है। तो 400 जीआई टैग तो रटना पॉसिबल तो नहीं है किसी के लिए। तो दोस्तों, हम लोग जो रिसेंट का जीआई टैग जिसको दिया गया है एक दो तीन सालों में, उसी को सिर्फ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी हमेशा दिया गया है वो रिसेंट ईयर से ही दिया गया है। एक साल हो या 2 साल हो 3 साल, उससे ज़्यादा पुराना फिर एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। तो हम यहाँ पे आपको सारा जीआई टैग जितना पॉसिबल हो आपको दिखा देंगे, लेकिन मेनली हम लोग याद उसी को रखेंगे जो रिसेंटली दिया गया है। तो जो रिसेंटली दिया गया है उसको हम लोग एक अलग लिस्ट में बना के रखे हैं, जो 2022 तक कब तक गया उसका एक अलग लिस्ट बना है। तो चलिए, ये जो जीआई टैग रिसेंटली दिया गया उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहला है कश्मीर सैफ्रॉन। ये एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो होता है गुड्स, ये बहुत सारे कैटेगरी में होता है, जैसे कृषि उत्पाद हो गया, प्राकृतिक उत्पाद हो गया, निर्मित वस्तुएं हो गया, कपड़ा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, खाद्य सामग्री हो गया, ये सब सारे क्षेत्र में जीआई टैग दिया जाता है। तो जैसे जो कश्मीर सेफ्रॉन है, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर का है, वो कृषि उत्पाद से रिलेटेड है। तो कश्मीर सेफ्रॉन कहाँ से रिलेटेड है? मेनली ये नहीं पूछा कि कौन सा कैटेगरी से, ये पूछा कि वो प्रोडक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। ये तो आप आपको पता ही होगा। सैफरन बोलते हैं केसर को। ये जो पिक्चर में है ना, आप देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर में आप सैफरन का फोटो देख सकते हैं। ये जो महिला है वो सैफरन की खेती में, शायद कुछ लाल पत्ता होता है, उसी से वो एक पीला पीला छोटा छोटा सा निकलता है, वही सैफरन होता है। और मणिपुरी ब्लैक राइस, ये बिलोंग करता है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन है मणिपुर।
रसगुल्ला, रसगुल्ला देखिए हालांकि बंगाल में भी होता है, लेकिन रसगुल्ला बंगाल को भी शायद एक जीआई टैग है। मैं शायद है तो वो शायद लिखा होगा, लेकिन रसगुल्ला भी बंगाल का भी एक है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये रसगुल्ला को है, उड़ीसा से रिलेटेड है, उसको जीआई टैग दिया गया है। एक कांडामल हल्दी, कांडामल हल्दी क्या है, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। तो यहाँ उड़ीसा से रिलेटेड दो दो जिसको दिया गया रिसेंटली, रसगुल्ला एंड कांडामल हल्दी। और मणिपुरी ब्लैक राइस देखने में ऐसा लगता है, देखिए काला काला है ना पोट्री में। ये हो गया मणिपुरी ब्लैक राइस। अब देखिए स्टेट को मैंने हमेशा एक कंबाइंड रखा है ताकि आपको याद रखने में ना इजी रहेगा। जैसे उड़ीसा बोलेंगे तो उड़ीसा से कौन रिलेटेड, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए रसगुल्ला एंड कांडामल हल्दी, ये दोनों रिलेटेड हैं उड़ीसा से। और मणिपुरी ब्लैक, जो ब्लैक दिखेगा राइस, वो तो जानते हैं स्पेसिफिक यार कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं, मणिपुर में होता है। सैफ्रॉन आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मिजोरम में देखिए 5 दिया गया है। ये सारे जो है ना हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं। अब ये देखिए सारा हैंडीक्राफ्ट, ये पौंडम ये हो गया, पौ पौंडम हो गया, ये मिजोरम से रिलेटेड है। ये पांचों जो है ना हैंडीक्राफ्ट वो मिजोरम से रिलेटेड है। पौंडम, नागो टेकरा, हमरम, तालहोपन, तालहोपन, मिजो पौंची, ये सारा जो है ये मिजोरम से रिलेटेड है। ये सारा जो है क्या है, हैंडीक्राफ्ट है। अब हैंडीक्राफ्ट क्या है कि हाथ से बनता है। देखिए ये क्वांडोम हो गया, क्वांडोम, और ये हो गया नागो टेकरे, ये वाला। अब इसमें जो देखिए एक नीचे जो मैंने वीडियो लिया है इसमें सारा है, ये थोड़ा सा कट गया है। इसमें देखिए सारा ये वाला कलर देखिए आप, ये हो गया पौंडोम हो गया, ये वाला हो गया आपका हमरम हो गया, त्वाल होपन भी इसी में से एक था। तो ये सारा जो है ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। आप पिक्चर देख के भी याद रख सकते हैं कि ये सब कहाँ से रिलेटेड है, शायद आपको पिक्चर देख के मेमोराइज करने में इजी रहेगा, इसीलिए मैंने पिक्चर भी डाल दिया है। देखिए देखिए ये आपका हो गया, ये जो वाइट वाला ये तो आपको बता दिया था, नागो टेकरे है। और ये जो ये ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, ये हो गया टॉल होपन, ये वाला ब्लैक वाला। और ये मीजो पुआंची हो गया, ये वाला मीजो पुआंची, ये वाला जो है ना रेड रेड वो हो गया। और आपको एक बचता है जो हमरम, हमारम, हमारम, ये वाला इस तरह का जो कपड़ा रहता है ना उसको हमारम बोलते हैं। ये मिजोरम का स्पेसिफिक चीज़ है हैंडीक्राफ्ट। तो ये पांचों मिजोरम का है। अब चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए तमिलनाडु में भी 5 प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग। अब इसमें से सबसे पहले है, एक मिनट दोस्तों, ये कोडी कैनल मलाई पोंडो, पोंडो क्या बोलते हैं, गार्लिक को बोलते हैं। ये तमिलनाडु का स्पेसिफिक है। मलाई पोंडो, मलाई ये नहीं समझिए कि स्वीट्स है, ये आंध्रा सॉरी तमिलनाडु का एक गार्लिक, उसका गार्लिक है, उसका स्पेसिफिक नाम कोडी कैनाल मलाई है। ये स्पेसिफिक रहता है। आप फोटो देख सकते हैं, ये कोडी कैनाल मलाई पोंडो है। पलानी पंचामृतम, साउथ में आप लोग को पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर जैसे जिसमें लग जाता है शिवालयम, मंदिरम, गोपुरम, गोपुरम, ये सब जो भी रिलेटेड होगा ना ऐसा वर्ड ये सब सारा जो भी है, अगर आपको पता नहीं चल रहा, अगर 3-4 ऑप्शन हो, 3-4 अगर नॉर्थ दिखा होगा, कुछ एक साउथ हो, तो आप इससे ये भी गेस लगा सकते हैं कि साउथ वाला जो आंसर होगा वही होगा। तो इसीलिए जिसमें लगा हुआ। तो देखिए ये पंचामृतम, ये क्या है कि एक तरह का ये प्रसाद है, पलानी पंचामृतम, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये जो आप पिक्चर में अपना देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पलानी पंचामृतम।
डिंडू डिंडीगुल लॉक ये भी हो गया तमिलनाडु से रिलेटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड है। फिर कांडगी साड़ी, ये हैंडीक्राफ्ट से कैटेगरी में आता है, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। सिल श्रीविल्लीपुट्टूर पलकोवा, ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड है। श्रीविल्लीपुट्टूर पलकोवा होता है एक स्वीट्स होता है, ये आप अपना सामने एक पिक्चर में देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं श्रीविल्लीपुट्टूर पलकोवा। ये तमिलनाडु का एक स्पेसिफिक स्वीट्स होता है। और कांडगी साड़ी देखिए, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ होता है। तो पांचों आपको याद ही हो गया होगा, कोडी कैनाल मलाई पोंडो, पलानी पंचमृतम, डिंडीगुल लॉक्स, कांडगी साड़ी, श्रीविल्लीपुट्टूर पलकोवा, ये सारा जो है ना तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो इधर 5 आपको मिल गया तमिलनाडु का। इसके पहले 5 जो हैंडीक्राफ्ट था वो मिजोरम का था, पोंडोम, नागोटेकरे, हमारम, त्वाल होपोन, मिजो पौंची, ये सब 5 आपको याद हो गए होंगे मिजोरम और तमिलनाडु के। उसके पहले जो पढ़े थे हम, मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद ये सारा जो प्रोडक्ट है वो याद हो जाए कि वो उसका जीआई टैग का लोकेशन क्या है, वो किस स्टेट से रिलेटेड है या किस यूटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो कश्मीर सैफरॉन आपको तो याद ही होगा, ये कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से। मणिपुरी ब्लैक राइस, इसमें मणिपुर लगा हुआ है। ये ब्लैक राइस जो भी रहेगा, हो सकता है कि मणिपुरी नहीं लिखा हो एग्जाम में ब्लैक राइस, तो आप लगा सकते हैं कि मणिपुर ब्लैक राइस जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है। रसगुल्ला अगर सिर्फ रहेगा तो वो उड़ीसा से रिलेटेड है। कांडामल हल्दी रहेगा वो उड़ीसा से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ आगे देखते हैं और इस लिस्ट में कौन कौन सा है। अब कर्नाटका का जो दिया गया है वो गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा तुल दाल है, वो कर्नाटका से रिलेटेड है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तूर दाल तो आप जानते ही हैं ना। इसको जीआई टैग दिया गया है, ये गुलबर्गा का स्पेसिफिक है तूर दाल। उसके बाद आता है तिरूर बीटल लीफ, ये केरला से रिलेटेड है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था। गुलबर्गा तूर दाल भी हो गया, तिरूर बीटल लीफ भी हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। खोला चिल्ली हो गया, ये गोवा से रिलेटेड। खोला चिल्ली देखिए ये रह गया। तिरूर बीटल लीफ ये हो गया। इडू मिसमी टेक्सटाइल हो गया, ये आपको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, ये आपका सामने फोटो में है। काजी नींबू, ये असम से रिलेटेड है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा गुलबर्गा तूर दाल जो कर्नाटका से रिलेटेड है, तिरूर बीटल लीफ जो केरला से रिलेटेड है, खोला चिली जो गोवा से रिलेटेड है, इडू मिसमी टेक्सटाइल वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, काजी नींबू असम से रिलेटेड है। एग्जाम में डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट और उसके स्टेट रिलेटेड कौन कौन सा है। तो ये जो भी रिसेंटली दिया गया ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ बहुत सारे जो स्टेट हैं और भी सारे जो प्रोडक्ट, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था अराउंड 400 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो सारा तो एग्जाम में नहीं पूछता है, बट आप अपने चाहें तो सारा प्रोडक्ट को एक बार देख सकते हैं। मैंने सारा स्टेट से रिलेटेड बना चुके हैं, सारा इसमें मेंशन है मेरे स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि सारा जितना भी कंप्लीट है सभी का लिस्ट बना के एक साथ रखा गया, स्टेट और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। जैसे आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती कलमकारी, इसको जीआई टैग दिया गया। कोंडापल्ली बोमल्लू, इसको दिया गया। मछलीपट्टनम कलमकारी, इसको दिया गया। बुढ़ती वेल ब्रास मेटल क्राफ्ट, आंध्र प्रदेश लेदर पुपिट्री। उपड्डा जामदनी साड़ीज, वेंकटगिरी साड़ीज, बोम्बिली वीना, मंगलागिरी साड़ी एंड फैब्रिक्स, इस सारे प्रोडक्ट जो आंध्र से रिलेटेड है सभी को जीआई टैग दिया गया। और भी हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, धर्मावरम हैंडलूम, पट्टू साड़ीज, उदयगिरी वुडेंस, कटलेरी, दुर्गी स्टोन्स क्रेविंग्स,
तिरुपति लड्डू, बंदर लड्डू, गुंटूर सनम चिल्ली, अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी। जिसको भी जो भी ये इंटरेस्टेड है बाकी सबको ध्यान में रखने के लिए वो एक बार देख सकते हैं, बट याद रखने का मेरे समझ में ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत रेयरली है कि आपको पूछ सकता है एग्जाम में। जो मेनली था वो आपको ऊपर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अरुणाचल प्रदेश से है इडू मिसमी टेक्सटाइल। इडू मिसमी टेक्सटाइल का मैं आपको पिक्चर भी दिखा चुका हूँ। अरुणाचल ऑरेंज, इसको भी जीआई टैग दिया गया। आप चाहें तो बाकियों का देख सकते हैं, मैं कुछ कुछ स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस सब को मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का मेनली देख रहे हैं। बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, ये जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो जनरली बिहार यूपी के ही पूछे जाएंगे, और या फिर न्यूली जो दिए गए हैं जीआई टैग उसी को। तो बिहार में अब तक जितने दिए गए हैं वो सारे को एक स्थान पे देख लेते हैं। देखिए बिहार का जो भी दिया गया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। अप्लीके वर्क ऑफ बिहार, अप्लीके क्या होता है मैं बताऊँगा आपको। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार, भागलपुर सिल्क। अप्लीके वर्क ऑफ बिहार लोगों को दिया गया, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार लोगो। सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार लोगो, भागलपुरी जर्दालू, ये आम होता है, इसको दिया गया। कतरनी राइस, मगी पान, शाही लीची ऑफ बिहार, सिलाव खाजा, ये सारे को जो है बिहार से रिलेटेड है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। बिहार स्टेट कोई भी एग्जाम में इस सब के बारे में पूछ सकता है कि इसमें से कौन है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, जीआई टैग जो भी दिया जाता है वो सिर्फ उसकी वैलिडिटी ओनली 10 ईयर्स रहती है। बिहार का हम लोगों ने देख लिया, बाकी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप उसको बाकी जो भी आप एक बार देख सकते हैं। या छत्तीसगढ़ का बस्तर ढोकरा हो गया, बस्तर वुडन क्राफ्ट हो गया, बस्तर आयरन क्राफ्ट हो गया। बस्तर तो आपको पता ही होगा कि एक छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है। गोवा का हो गया खोला चिल्ली हो गया, फेनी हो गया। इसी तरह गुजरात का हो गया संखेड़ा फर्नीचर हो गया, आगेट्स ऑफ काम्बे हो गया। आगेट्स क्या होता है, एक ना कीमती पत्थर जैसा होता है, कीमती, उसको कीमती पत्थर होता है, उस सजावट में काम आता है, उसको बोलते हैं आगेट्स। कच्छ एम्ब्रॉयडरी हो गया, तंगालिया सॉल हो गया, सूरत जरी क्राफ्ट हो गया, पटन पटोला हो गया, अगेट्स ऑफ कम्बे लोगों को दिया गया। राजकोट पटोला हो गया, गिर केसर मैंगो हो गया, बलिया वीट हो गया। इसी तरह और भी है, हिमाचल में भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग दिया गया। जितने भी स्टेट है ना सारे का जीआई टैग इस पर मेंशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में आप देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, आपको इजी रहेगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में बाउंसर भी फेंक देता है ना, बट चांसेस रेयर है कि जीआई टैग में बाउंसर क्वेश्चन देगा, बट आप एक अपने नॉलेज के लिए आप एक बार देख सकते हैं। कुल्लू शॉल हो गया, कांगड़ा टी हो गया, चंबा रुमाल हो गया, किन्नौरी शॉल हो गया, कुल्लू शॉल लोगो हो गया, कांगड़ा पेंटिंग हो गया, हिमाचली काला जीरा हो गया, हिमाचली चुल्लू ऑयल हो गया, इसको सारे को जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर में हो गया कानी शॉल हो गया, कश्मीरी पश्मीना हो गया, कश्मीर वॉलनट वुड क्रैबिंग हो गया, खटम बैंड हो गया, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट हो गया, सैफरॉन हो गया। सैफरॉन में भी 3 तरह का होता है, मोंगरा, लच्छा, गुच्ची। ये तीनों सैफरॉन, तीनों वेराइटी को जीआई टैग दिया गया। झारखंड में हो गया सोहराई हो गया, खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग है, झारखंड से रिलेटेड पेंटिंग है, उसको दिया गया। इसी तरह आप देख सकते हैं एक बार कर्नाटका से जो भी है, मैसूर सिल्क हो गया, बिद्रीवेयर हो गया, कस्तूरी एम्ब्रॉयडरी हो गया, इलकल साड़ीज हो गया, उडुपी साड़ीज हो गया, मैसूर सिल्क हो गया, कुर्ग ऑरेंज हो गया, मैसूर बिटल लीफ हो गया। कर्नाटका में और भी हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं,
नांगजा गुड बनाना हो गया, उडुपी मलिगे हो गया, उलिपी मैसूर मलिगे हो गया, हडगली मलिगे हो गया, सिरसी सुपारी हो गया, गुलबर्गा तूर दाल हो गया, धरवाद पिद्दा, मैसूर अगरबत्ती, केरला से जो है तिरूर बेटल लीफ हो गया, अलेपी क्वायर, नावरा राइस, पोकाली राइस, ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। अब फिर हम लोग सिर्फ यूपी का देख लेते हैं। आप महाराष्ट्र का भी फ़ोटो ले सकते हैं। मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान। हाँ, आप चलिए उत्तर प्रदेश का एक बार देख लेते हैं। इलाहाबाद सुर का गुआवा हो गया, लखनऊ चिकन क्राफ्ट हो गया, मलियावड्डी दशहरी मैंगो हो गया, बनारस बोरकेट्स एंड साड़ीज़ हो गया, हैंडमेड क्राफ्ट ऑफ भदोई हो गया, आगरा दूरी हो गया, फरुखाबाद प्रिंट्स हो गया, लखनऊ जरदोजी हो गया, बनारस बोरकेट्स एंड साड़ीज़ लोगों में, काला नमक राइस, फिरोज़ाबाद ग्लास, कन्नौज परफ्यूम, कानपुर सैडरली, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, सहारनपुर वुड क्राफ्ट, मेरठ सीजर। ये सारे को यूपी से रिलेटेड है जिसको दिया गया, और भी बहुत सारा यूपी में लिस्ट है। खुर्जा पॉटरी हो गया, बनारस गुलाबी मीनाकरी क्राफ्ट, बनारसी वुडेन्स लाइकवेयर एंड टॉयज, मिर्ज़ापुर हैंडमेड दरी, निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी, बनारस मेटल रिपॉज क्राफ्ट, बनारसी ग्लास बीड्स, गाजीपुर वॉल हैंगिंग, बनारसी सॉफ्ट स्टोन जली वर्क, चुनार वाला पत्तूर, गोरखपुर टेराकोटा। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार सरसरी निगाहें से इसको देख लें। बस स्टेट एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आप जो भी सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, जो इसको रिसेंटली दिया गया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं, वही एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं, और अगली सीरीज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड आएगी, और 66 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, 66 बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया उसके बारे में अब देखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर 66 बीपीएससी का, जिससे कि हम लोग को अंदाज़ा लगेगा कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।